स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच जनता पूछ रही है सवाल, पुराने वादों का क्या हुआ? पंचायत का विकास कैसे होगा? चर्चाओं के केंद्र में सड़क, बिजली, पेयजल, नाली, पानी निकासी के मसले हैं। देखिए मंदसौर जिले की नागझिरी ग्राम पंचायत का हाल। ग्राम पंचायतों के चौक चौराहों पर हो रही सियासी बहस बताती है माहौल गर्म है। तस्वीरें खरगोन जिले के नागझिरी ग्राम पंचायत की हैं। नागझिरी ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगी होने के बावजूद विकास में पिछड़ गई। नागझिरी के लोगों की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। टूटी सड़कें, पानी निकासी के लिए नाली का नामो निशान नहीं। सड़कों के दोनों ओर बहता गंदा पानी। हालात ये हैं कि नाली का गंदा पानी कुएं में जा रहा है, जिसे रोका जा सकता था। क्या समस्या है? ये नाली की समस्या है और यहाँ से वहाँ तक खरंजा होना चाहिए। कोई भी सरपंच बने उससे हमको कोई मतलब नहीं, पर पब्लिक के बेले पड़ रहे हैं, वो हमको सुविधा चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुएं में जाली भी नहीं है और पास में जो नाला है वो नाला पंचायत वाले सफा कर देते हैं और नाला बनाने का बोल दिया। बाकी अभी 4 साल हो गए, अभी नाला नहीं बना। अब फिर पंचायत चुनाव आ गए। हाँ तो आ गए तो वो और वोट ले लेंगे और भूल जाएंगे। पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीण बताते हैं कि कई बार उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है। गंदगी भी यहाँ की बड़ी परेशानी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नाली और नाले बना दिए जाएं तो कई समस्याओं का हल हो जाए। नागझिरी ग्राम पंचायत के लोग भी जागरूक हैं। वो कहते हैं कि अच्छे और समझदार और ईमानदार का चुनाव किया जाएगा। ऐसे शख्स को चुना जाए जो गाँव का विकास करे। ये नाले के यहाँ से वहाँ तक सफा कराड़ो अच्छी नाली है। हाँ। मतलब नाली बनी नहीं हुई। हाँ। तो क्या परेशानी आती है? तो पानी गांव में भी घुसी जाए। हाँ। हमारी गली में भी यहाँ से वहाँ तक। हाँ। हमारा मकान यहाँ से। अच्छा। तब वाले पानी रुक जाए तो फिर वाले गाँव में घुसे हमारा गाँव में पानी घुस। हाँ। अच्छा, ये कुएं में भी गंदा पानी चला जाता है? वो जरा टूटे थे पर जल्दी जाते पानी कुएं में भी जाता है। हाँ। ये मैं बात पंचायत में रखूँगा मेरे माध्यम से और प्रयास करेंगे उसको बुझवाना बहुत जरूरी है। या तो फिर नाला आगे नाला निकाले, उसके बारे में नाला भी बन जाएगा। आगे से पीछे जो रास्ता है नाला बन जाएगा। प्रयास होंगे उसके लिए। हाँ, उसके लिए प्रयास करते हैं कि पानी मिल जाता है। वो पानी तो बहुत समय से मिल रहा है। ये तो ठीक बात है और सही बात है। गांव के लोग क्या, मैं स्वयं भी देख रहा हूँ ना, वो गंदा पानी तो उसमें तो जाएगा। नागझिरी ग्राम पंचायत के पंच रह चुके दिनेश कुशवाहा मानते हैं गांव में समस्याएं बहुत हैं जिनका समाधान होना चाहिए। चुनाव जब होते हैं तो अनावश्यक रूप से मुद्दे कहीं न कहीं आ जाते हैं, परंतु अच्छे ईमानदार, कर्मठ और जो गांव का विकास करे, ऐसे हमारे पंच, सरपंच, जनपद पंच और जनपद और जिला पंचायत में भी जीता कर भेजे ताकि हमारे गांव का विकास हो। नागझिरी में नाली बहुत बड़ी समस्या है। नाली सर वैसे तो हमारे क्या है, पूर्व में भी हमारी माता जी सरपंच थी और हमारे ये सब हमारे बंदे यहाँ पर हमारे सब पूरे गांव के हैं। बस यहाँ पर इतने बड़े मतलब यानी पूरे 80% हमने खरंजा करवाया था और यहाँ पर पेयजल की समस्या थी। पूरे पेयजल की समस्या दूर करिए और हॉस्पिटल, हरसिंडी, ये सब अभी कुछ काम हो रहे हैं, परंतु जो काम शेष रहे हैं। क्या वादा करेंगे नाली को लेकर? नाली को लेके हम जो भी सरपंच के चुनाव लड़ेंगे उनसे यही कि मतलब हमारे गाँव में स्वच्छता बनी रखे। ग्राम पंचायत में तमाम परेशानियों के बीच सकारात्मकता ये है कि जनता जागरूक है। मसलन विकास के मसलों पर जवाब मांग रही है नागझिरी की जनता। भले ही जिला मुख्यालय से लगा गाँव हो नागझिरी, लेकिन हालात ये है कि कई बार चुनाव वादे होते हैं कि पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो सड़क के किनारे हैं और मकानों के सामने है वहाँ भी नाली नहीं बनाई गई, जिससे आमजन को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल पा रही। एक बार फिर पंचायत चुनाव सामने आ गया है और पंचायत चुनाव में यहाँ पर फिर जो है नाली ही चुनाव का बड़ा मुद्दा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्राम पंचायतों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जनता के सवालों और नेताओं के दावों के बीच आपको लिए चलते हैं छतरपुर जिले की सरानी ग्राम पंचायत। क्या है सरानी ग्राम पंचायत के मुद्दे, ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और छतरपुर में 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 25 जून को मतदान होगा तो दूसरे चरण में 1 जुलाई को मतदान होगा।
तो वहीं तीसरा चरण 8 जुलाई को मतदान होगा। और इस वक्त खड़े हैं हम ग्राम पंचायत सरानी में। यहाँ के वोटरों का हाल जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से वह नया जनप्रतिनिधि सरपंच अपना चुनेंगे। ये है छतरपुर जिले की सरानी ग्राम पंचायत। शहर मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत सरानी की आबादी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन शहर से नजदीक होने के बावजूद विकास के मामले में जिले की ये ग्राम पंचायत काफी पीछे रह गई है। ग्रामीण कहते हैं कि ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच रहे, विकास के काम नहीं करा पाए। खराब हैंडपंप की तस्वीर देख ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था का अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। गांव वाले कहते हैं कि जो विकास का भरोसा दिलाएगा उसे ही मौका दिया जाएगा। कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो मतलब आदमी को दिखाई दे। उनने सब मतलब जो भी काम किया सब अपने अंतर्गत काम किया। मतलब कोई के कुछ मतलब समझ में नहीं आया काम वो हैं। और जैसे मान लो आवास योजना आई, आवास योजना में स्कूल में लिस्ट लगी है, लिस्ट में नाम भी है, उनके मकान नहीं बने। जैसे मान लो भाई हमारे नाम है, दूसरे नंबर पे नाम है हमारा संतोष सिंह, हमारी आवास योजना का आज तक पैसा नहीं आया। सरपंच ऐसे ही चुनेंगे कि जो गांव का विकास करे, गांव में काम करे अच्छे से, वैसे ही सरपंच चुनना है हमको। और ऐसा नहीं कि इसके पहले जो पंचवर्षीय में ऐसा काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सरानी गांव में, न सरानी गाई की कोई तरक्की हुई। ऐसा सरपंच चुनेंगे हम कि हमारे गांव की तरक्की हो, अच्छे से काम धंधा हो हर चीज़ के। फ्लैगशिप योजना के तौर पर चल रही आवास योजना पर भी कुछ सवाल हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्हें आवास योजना का फायदा नहीं मिला, कई दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। सरानी ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल न होने से या तो बच्चों की शिक्षा अधूरी छूट जाती है या फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है। की परेशानी है, स्कूल की परेशानी है, 12वीं तक सरकारी स्कूल नहीं है। जो कोई नहीं जा पाता छतरपुर तो उसको 12वीं तक गांव में होना चाहिए। हाँ, इसलिए कोई भेजता अकेली नहीं भेजता, तो गांव में होना चाहिए। अब सरपंची के लिए दावा कर रहे पूर्व सरपंच मंगल सिंह को भी सुनिए। ग्राम पंचायत के विकास के क्या क्या वादे हैं। जनता के बीच में जो काम पिछले सरपंचों ने नहीं किया है, हम ईश्वर से सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो अधिक से अधिक उनकी सेवा कर सकते, वही भाव हम जनता के बीच में। जो शासन की योजनाओं का दुरुपयोग जिन लोगों को, धनाढ़ लोगों को दिया गया है, उसके लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। गरीब जनता की विशेष तौर से का सेवा करेंगे। पिछले चुनाव में सरानी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी। हालांकि अब ये ग्राम पंचायत सामान्य हो गई। पंचायत को सरपंच रहे कन्हैया लाल और सरपंच रही कल्लूबाई को भी सुनिए, आखिर क्या क्या काम सरानी ग्राम पंचायत में हुए हैं। विकास के लिए शुरुआत में आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी के अलावा सामुदायिक भवन है और 3 ठिया का नाम इसका ये 3 सेट में और जो शमशान मुक्ति धाम बनवाए हैं, 3 मुक्ति धाम बनवाए हैं और कचड़ा सेट बनवाया है। स्कूल की बाउंड्री वॉल करवाई है, पंचायत की बाउंड्री वॉल करवाई है। सीसी रोड है और जे मतलब मकान है, जे मतलब वह से जे बारात घर हैं, बारात चौतरा हैं, कुआ बावली हैं, तलैया हैं। अब जो कछुआ जे स्कूल को है, गोंडी वगैरह है और जिस सब तो बन चुको। ग्रामीण चाहते हैं कि सरपंच चाहे जो भी चुना जाए, उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी होनी चाहिए, यानी वोट विकास के वादों पर पड़ेगा। जब हमने सरानी गांव के ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था इस बार हम उसी को चुनेंगे जो विकास कराएगा। ग्रामीणों ने यही बताया कि इस गांव की पानी की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक उसे हल नहीं कराया है और जो भी जन समस्याओं का निराकरण करेगा हम उसी ही जनप्रतिनिधि चुनेंगे। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही गांव में चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। दतिया जिले की 10 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और 290 ग्राम पंचायत में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में गांव की सरकार बनाने के लिए चुनावी अखाड़े तैयार होने लगे हैं। लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अलग अलग जनपदों में सीटों की संख्या अलग है और जिला पंचायत की सीटों की संख्या 10 है ज़िले में और पंचायतों टोटल जो है वो 290 पंचायतें हैं। पंचायत चुनाव के लिए तैयार बीजेपी किसी खास मुद्दे को नहीं उठा रही। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य के विकास कार्यों पर जनता भरोसा जताएगी। भारतीय जनता पार्टी के ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए जनहित की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी द्वारा किए गए जन उपयोगी कार्यों का हम लोग जो है बताएंगे जनता को जाकर और उसी आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। वहीं कांग्रेस पंचायत चुनाव में महंगाई, खाद, बीज, डीजल की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाने की बात कह रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता इन मुद्दों पर जीत दिलाएगी। सबसे बड़ी महंगाई है। महंगाई को लेके हम लोग मेन मुद्दा हमारा महंगाई का है, क्योंकि महंगाई से आम आदमी का, आम किसान का सबकी कमर टूट गई है। आज की डेट में अगर आप बात करें किसानों की, तो किसानों का जो गेहूं है, गेहूं सस्ता हो रहा है। खाद के, बीज के, डीजल के, पेट्रोल के, हर चीज़ के रेट दाम बढ़ रहे हैं। बीजेपी भले केंद्र और राज्य सरकार के विकास को मुद्दा बना रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में राज्य या केंद्र सरकार के विकास से ज्यादा स्थानीय मुद्दे हावी होंगे। ग्राम पंचायत के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि सबसे पहले तो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली पूरे समय आती नहीं है, आती भी है तो पावर की नहीं आती, जिससे कि क्या है कि जो मोटरें जो लगी हैं वो उठ नहीं पाती। दूसरी समस्या ये रहती है कि राजस्व विभाग से न तो पटवारी कभी ग्राम में जाते हैं, सीमांकनों की समस्या आती हैं, नामांतरणों की सबसे बड़ी समस्या है। गांव की सरकार के लिए चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इन चुनावों से राजनीतिक दल जनता का मूड भी भांपते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 दतिया। आपको दिखाते हैं मंडला जिले की पंचायतों का सूरते हाल। ग्राम पंचायतों में क्या है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं के हालात। देखिए रियलिटी चेक हमारी इस खास रिपोर्ट में। अधूरे मकान देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के जरिए बनाए शौचालयों का हाल भी जानिए। पेयजल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन और नलों की टोंटियां भी लगा दी गईं। अब इंतजार है तो बस नलों से पानी आने का। ये तस्वीरें मंडला जिले की ग्राम पंचायतों की हैं। मंडला जिला पंचायत के विकासखंड ग्राम पंचायतों की असल सूरत यही है। यानी राज्य और केंद्र की योजनाएं तो यहां तक पहुंची, काम भी हुआ, लेकिन अधूरा। कहीं कहीं तो कागजों में ही पक्के मकान और शौचालय बना दिए गए। तस्वीरें सच्चाई बयां करती हैं। ये कहने को शौचालय है, लेकिन इसे लकड़ी का कंडा रखने के शेड में तब्दील कर दिया गया है। वजह भी है, कहीं काम पूरा नहीं हुआ तो इस्तेमाल के लिए पानी नहीं। हमारे राशन कार्ड नहीं बने हैं सर, न हमारे इधर नल भी नहीं लगे हैं, न हमारे इधर आवास भी नहीं है। हम इसी मकान में रहते हैं। हमारे इधर बहुत समस्या है। दीदी, जो 5 साल पहले जब आपके यहाँ वोट मांगने लोग आए थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते ना। उनके पास जाते हैं तो वे कुछ सुनते नहीं हैं। क्या बोल देते हैं? बस बना देंगे, राशन कार्ड बना देंगे, जी बना देंगे कहते हैं, और बनाते नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते वो। हमारे यहाँ लैट्रिन सीट बनी जरूर है, लेकिन आधी अधूरी बनी है। कोई में सीट है, किसी की दीवार आधी खड़ी है, किसी का सेफ्टी टैंक खुदा भी नहीं है, खुदा भी है तो कुछ ढांकने के लिए कुछ है ही नहीं है। इसलिए बाहर लैट्रिन के लिए जाते हैं। लैट्रिन ऐसे ही कंडे में यूज हो रही हैं। कुछ भी चीज़ लकड़ी कंडे रखने के लिए यूज की जा रही हैं, और पंचायत वाले तो और ध्यान नहीं देते।
कितने साल हो गए बने तकरीबन? लगभग 3 से 4 साल हो गए काम हुए। मंडला जिला पंचायत की दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं होती। आधी अधूरी पेयजल योजनाओं से ग्राम वासियों को कितना लाभ हुआ, ये बताने के लिए कुएं से पानी निकालते गांव वासियों की ये तस्वीरें भी काफी हैं। मेरा करीब 2-3 साल हो गया मकान बन नहीं रहा है, पर मैं भी हम अंधेर नगरी में रह रहा हूँ। मैार भी टूट गए हैं, मलका काट के मैार को टिका रहा हूँ। आपने आवेदन निवेदन किया था इसके लिए सरपंच सचिव से? सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे, क्या बोल देते हैं? बनेगा भर बोल देते हैं। और आपने बोला, लोगों से बोला भैया क्या हम 2 साल से परेशान है मकान? बोलता हूँ सर, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको पता आपका ये ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत है, यहाँ प्रधानमंत्री वगैरह सब चीज मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। हमारे आवास के दिया है तो फिर वो उसको रोना कर रहा है, पैसे नहीं जल्दी नहीं देता है तो काम चालू नहीं होता है, इसलिए सब रोना है हमारे यहाँ। पानी की योजना भी नल नहीं दे रहा है, पाइप भर लगा दिया है और कुछ नहीं दे रहा है। इस समस्या सब हो रहा है। नल जल योजना के तहत जो नल लगे हैं तो पानी आता है कि पाइप बस बिछी? पाइप भर बिछे है, पानी नहीं आया। कब से बिछी है पाइप? कब से? पर साल से बिछा है। 1 साल से बिछी लेके पानी नहीं आया। जरूरत का पानी लाने क्या महिलाएं, क्या बच्चे, बुजुर्ग भी मीलों पैदल चलते हैं, तब जाकर इन्हें पीने का पानी नसीब हो पाता है। हालांकि दर्जनों ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पाइपलाइन बिछाने के साथ कनेक्शन कर दिया गया, पानी के लिए बोरिंग भी करवा दी गई, लेकिन सप्लाई लाइन से कनेक्ट नहीं किया गया। मतलब ये कि परेशानी का हल नहीं हो पाया। रामनगर में सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। जो नल पाइपलाइन बिछाई गई है वह 4 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। और नल के ना टोटी लगे हैं और ना कुछ हुआ है अभी तक। शौचालय भी इसी प्रकार से, शौचालय भी अभी तक सभी घर में नहीं बने हैं, किसी का बने हैं, वो भी सही नहीं बने। गैन को तो ये आदर्श ग्राम है, मगर यहाँ पानी टॉयलेट की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हुई है अच्छी से। अब की पानी कुआं बिगड़ जाते हैं, नल वल सब, तो बहुत दिक्कत होती है गांव वालों को। पानी लेने जाना पड़ता है दूर। और टॉयलेट बनी हैं, कुछ ऐसे ही बना दिए हैं तंबू टाइप के, सभी लोग ऊपर जाते हैं, मतलब कि यूज बाहर करते हैं। और बहुत सारी दिक्कतें हैं गांव में। पंचायतों में स्वास्थ्य सेवाएं भी भगवान भरोसे। स्वास्थ्य केंद्र की इमारत तो मौजूद है, लेकिन जहां डॉक्टर्स और स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को मौजूद होना चाहिए, वहां मवेशी और जानवरों का बसेरा है। गांव वालों का भी आरोप है कि डॉक्टर ना होने के चलते मजबूरी में उन्हें इलाज के लिए निजी डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। लोगों की शिकायतें हैं कि बगैर बताए बिजली भी काट दी जाती है। ये बिजली पानी की बात करें तो बिजली पानी देखो कनेक्शन तो सभी जगह है, लेकिन कभी भी मेंटेनेंस के नाम पे काट देते हैं। और मेंटेनेंस के नाम पे काटते हैं तो ये नहीं बताते कि आधे घंटे 1 घंटा 3-3 4-4 घंटे। उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, डॉक्टर में पेपर में रिकॉर्ड में तो सब पदस्थ है, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमें आज दिन तक खुद नहीं पता चल पाया कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में कौन सा डॉक्टर पदस्थ है, कब आता है कब चले जाता। हम जब भी देखते ताला लगा रहता है। इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इलाज के लिए 5 किलोमीटर दूर निवास जाना पड़ता है। और निवास की भी स्थिति ऐसी है कि वहाँ रेफर सेंटर बन चुका है। जिले के सभी विकास खंड जिनमें मंडला, नैनपुर, बिछिया, मोहगांव, नारायणगंज, निवास, बीजा डांडी, घुघरी और मवई, हाल सभी का एक समान। मंडला जिले में लंबे समय से गांव की सरकार से दूर रही कांग्रेस का आरोप कि योजनाएं तो आई लेकिन काम अधूरा रह गया। योजनाएं तो बहुत सारी आई, मगर योजनाओं में उनका लाभ कौन ले पाया? सिर्फ उन्हीं के पार्टी से संबंधित लोग, उनकी चाहे ठेकेदारी कहें अपन, चाहे उनका एक व्यापार कहें, भाई काम उनको कराना है। अपन अगर ठेकेदारों से बात करें तो बोलते हैं भैया पैसा ही नहीं है तो क्या काम करें यार। आज लाइन है उसी वजह से नहीं जुड़ पाई, ठेकेदारों को पैसा पेमेंट नहीं हो पाया है। अब कैसा है क्या है वो अब उन्हीं लोग जान सकते हैं।
जिले की ग्रामीण सत्ता पर लंबे समय से काबिज बीजेपी के दावे भी आपको सुनाते हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा कहते हैं कि ग्राम पंचायतों को रिकॉर्ड संख्या में पीएम आवास दिए, शौचालय बनाए, अस्पताल भी हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर दिशा में काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना जब से आई है 2016 से 17 से लेके आज 2021-22 चल रहा है, हमने इस जिले को 1,02,800 प्रधानमंत्री आवास दिए और 2011 के SCC डाटा पे जिनका नाम था उनको तो हमने दिया ही है, परंतु उसके बाद जो किसी कारण से छूट गए थे ऐसे आवासहीनों को भी हमने आवास प्लस के नाम से 13,631 आवास अभी हमने स्वीकृत किए हैं। मेरा भारत स्वच्छ हो, मेरा भारत स्वस्थ हो, ये सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था, परंतु इस सपने को भी पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी और शिवराज जी ने किया है। आज प्रत्येक परिवार में हमने शौचालय बना के दिए और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ साहब, अपवाद स्वरूप 1-2% कोई छूटा हो तो नहीं कह सकता, क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं, मकान अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन जिले में 99% कह सकता हूँ दावे के साथ कि आज हमने शौचालय बनाए हैं और लोग खुले से शौच में जाने से बंद किए हैं। पंचायत चुनाव का नहीं बल्कि सवाल पूछने का भी है। अब ये आपको तय करना है कि 5 साल में आपका जनप्रतिनिधि उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। अब भी ये आपको ही तय करना है, आपका प्रतिनिधि कैसा होगा। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।